रांची से गायब लड़कियां कर्नाटक से मिली और माझी में मिला था मोबाइल का अंतिम लोकेशन। आज रात तक वापसी संभव। रांची के हिंदपीढ़ी से गायब दोनों लड़कियां मिल गई हैं। पुलिस ने उन्हें कर्नाटक से बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को और देर शाम तक रांची लेकर पुलिस पहुंच सकती है। इसके बाद ही पूरी कहानी साफ हो सकती है। हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के 3rd स्ट्रीट स्थित अपने घर से निकली दो बहनें शनिवार की दोपहर अचानक गायब हो गयी। परिजनों ने अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत की। पुलिस को दिए आवेदन में अल्तमस जहां ने बताया कि उसकी बहनें रहनुमा परवीन और अमरीना परवीन आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए दोपहर 12:30 बजे घर से निकलकर कांटा टोली स्थित मंगल टावर गई थी। दोनों वहां पहुंची या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। उत्तर भारत के बर्फबारी का झारखंड में असर। 6 जिले में कोहरे और धुंध का अलर्ट। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहां से आ रही ठंडी हवा का असर झारखंड पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में रांची सहित राज्य के पलामू, रांची, जमशेदपुर, चाईबासा और हजारीबाग जिले में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरने की संभावना जताई है, जबकि अगले 4 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी संभव है। लगभग हर दिन कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दिन के 10 बजे तक विजिबिलिटी सामान्य नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि विमान सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से मंगलवार को सुबह 10:30 बजे तक एक भी फ्लाइट एयरपोर्ट में नहीं उतर सकी। अब बच्चों पर RSV वायरस का खतरा। इन 5 लक्षणों के साथ फैलता है संक्रमण। अस्पताल पहुंच रहे मरीज। HMPV वायरस के साथ ही शहर में RSV वायरस का भी खतरा मंडरा रहा है। ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वायरस है और इस मौसम में इसके केस भी सामने आते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि जमशेदपुर में अभी तक इससे संबंधित कोई मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभाग अपने स्तर से पूरा सतर्क है। HMPV वायरस की जाँच के लिए महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज स्थित VRDL लैब को चयनित किया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञों के अनुसार ये दोनों वायरस श्वसन संबंधित है, जो बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। ऐसे में बच्चों को सबसे अधिक सतर्क होने की जरूरत है। चिंता का विषय यह भी है कि अभी इन दोनों बीमारी के लक्षण वाले मरीज अस्पतालों में सबसे अधिक पहुँच रहे हैं। काम दिलाने के बहाने नाबालिग को बुलाया, फिर जूस में डालकर पिला दी नशीली दवा। नींद खुलते ही उड़ गए होश। गुमला सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को जूस में नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। मोबाइल पर रॉन्ग नंबर कॉल आने के बाद आरोपित का नाबालिग से संपर्क बढ़ा और झांसे में लेकर पढ़ाई और यूट्यूब चैनल में काम दिलाने के बहाने लेकर रांची ले जाकर कुकृत्य किया। मामले को लेकर पीड़िता ने मंगलवार को स्वजन के साथ सदर थाना पहुंची और लोहरदगा जिले के वसार टोली निवासी राहुल प्रजापति के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बैंड बाजे के साथ टोटो में निकली 95 दूल्हों की बारात। सर्वधर्म सामूहिक विवाह का अनूठा आयोजन। 9 दंपति को गृहस्थी बसाने का सामान भी दिया। झारखंड में सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति द्वारा बुधवार को 95 निर्धन जोड़ों की शादी कराई गई। समिति के 11वें वार्षिक आयोजन में 88 हिंदू, 6 ईसाई और 1 मुस्लिम जोड़ों ने अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दहेज मुक्त विवाह किया। विवाह के दौरान टोटो पर निकली बारात सबसे आकर्षण का केंद्र रही। धनबाद में एक साथ 95 टोटो से निकलने वाली बारात शहर के लिए यादगार बन गई। बाराती के साथ सराती भी बैंड बाजी की धुन पर नाचते दिखे। शहर भ्रमण के बाद गोल्फ ग्राउंड में लौटने पर उनका समिति द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद स्टेज पर सामूहिक जयमाला के बाद शादी की रस्म अदा की गई। सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद रघुवर ने उड़ाई पतंग। कहा, बचपन की याद आ गई। पहली बार आयोजित हुआ पतंग महोत्सव। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद बुधवार को जमशेदपुर में पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने खुद भी पतंग उड़ाई और कहा कि बचपन की याद आ गई। मैंने बचपन में काफी पतंग उड़ाई है। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में पहली बार पतंग महोत्सव मनाया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद ने उन्हें ऑनलाइन सदस्यता दिलाई थी। इधर पतंग महोत्सव के एक ऐतिहासिक आयोजन में शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और रंग बिरंगी पतंगों से आसमान को सजा दिया। कार्यक्रम में पतंगबाजी के अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। झारखंड के 24 में से 19 जिले नक्सल फ्री। चाईबासा के जंगल में है माओवादियों के बड़े नेता। 1 साल में नक्सल मुक्त होगा राज्य।
झारखंड देश के उन 5 राज्यों में शामिल है जहां अब भी नक्सली एक्टिव हैं। इसमें से पश्चिम सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा उन 12 जिलों की लिस्ट में है जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित हैं। विभिन्न खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चाईबासा के जंगलों में माओवादियों के पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी और बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के बड़े नक्सली डेरा जमाए बैठे हैं। इन नक्सलियों की सफाई करते हुए राज्य को अगले 1 साल में नक्सल मुक्त बनाने का टारगेट झारखंड पुलिस को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह जिम्मेदारी राज्य पुलिस को सौंपी गई है। बीते साल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया था। उसी कड़ी में राज्य सरकार को यह निर्देश मिला है। आजसू की 6 सदस्यीय टीम ने एसएसपी से की मुलाकात। हिलटॉप आउटसोर्सिंग हिंसक झड़प मामले निष्पक्ष जांच की मांग, बीसीसीएल पर लगाया आरोप। धनबाद के बाघमारा स्थित हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प मामले पर आजसू की 6 सदस्यीय टीम ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात की। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देश पर गठित 6 सदस्यीय टीम ने आज घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। टीम में गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, पूर्व न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव, पूर्व डीआईजी सुबोध प्रसाद सचिव राजेंद्र महतो, मांडू विधायक निर्मल महतो और राधेश्याम गोस्वामी शामिल थे। टीम ने एसएसपी एचपी जनार्दन से मुलाकात कर घटना के निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लातेहार में राहुल सिंह गैंग के 7 अपराधी गिरफ्तार। 4 लेन निर्माण में लेवी के लिए गोलीबारी की थी। 1 देसी पिस्तौल और 4 गोली बरामद। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी राहुल सिंह गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ स्थित यात्री शेड के पास से पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का 1 देसी पिस्तौल, 4 गोली, 5 मोबाइल और 1 अपाची बाइक बरामद की है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में जगदीश सिंह, बबलू सिंह, मनोज सिंह, रोकी कुमार साहू, दिलीप कुमार सिंह, अशोक लोहरा और गणेश यादव शामिल हैं। ये सभी चंदवा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन अपराधियों ने 10 जनवरी को कूड़ू से उदयपुरा तक बन रहे 4 लेन सड़क में पन्ना टांड के लकड़ी यार्ड में लेवी को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। बराकर नदी के खिचड़ी मेले में उमड़ी भीड़। गिरिडीह में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान, मिट्टी के बर्तन में बनाई खिचड़ी। गिरिडीह में मकर संक्रांति के अवसर पर बराकर नदी के तट पर ऐतिहासिक खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर दूर से पहुंचकर इस पावन अवसर पर हिस्सा लिया। मेले में लोगों ने परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तनों में खिचड़ी बनाई और परिवार के साथ भोजन का आनंद लिया। इस मेले का एक रोचक इतिहास है। कहा जाता है कि राजतंत्र काल में जब पालगंज राज्य में हैजा फैला तब राजा ने बराकर नदी के तट पर स्थित चंपानगर में अपनी उपराजधानी स्थापित की थी। तभी से यहाँ मकर संक्रांति पर यह मेला लगता आ रहा है। टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी धराया। जमशेदपुर में कुख्यात मोनी मोहंती गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद। जमशेदपुर के मांगो थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुए टोनी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात अपराधी मोनी मोहंती उर्फ चितरंजन मोहंती पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। उलीडी ओपी क्षेत्र स्थित उमा टिफिन के पास हुई इस वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद किया गया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बुधवार को बताया कि इस मामले में पहले से ही 3 नामजद आरोपी अविनाशी, उत्तम मंडल और नितेश पोद्दार पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये तीनों आरोपी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे। अब मुख्य आरोपी मोनी मोहंती की गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड के सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने मोनी मोहंती को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे जाँच की जा रही है। इस गिरफ्तारी से पुलिस को हत्याकांड की जाँच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।